हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में प्रताप राव जाधव जी हैं, जिन्होंने कल मंत्री मंडल में शामिल हुए। शपथ ली सर आपने, और जिस तरीके से शपथ कल ग्रहण किया, और आज नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर एक नई कदम उठाते हैं, कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में भी किसानों के लिए अच्छे निर्णय लिए, अच्छे फैसले किए। और हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान लोग अपनी खेती करते हैं, मजदूर लोग भी हैं, और यही लोगों का काम करने की कोशिश पिछले 10 साल में भी की। और आने वाले ये अगले 5 साल में भी किसानों के लिए, ये तो उन्होंने किस्त का फैसला ले लिया 20,000 करोड़ का, लेकिन आने वाले दिनों में इससे भी बड़े बड़े फैसले निश्चित रूप से किसानों के लिए हमारी सरकार लेंगी। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी भी लेंगे। 100 दिन के रोड मैप की तैयारी भी चल रही है सर, क्या क्या उसमें तैयारियां हैं, किन किन मुद्दों पे अधिकतर काम करने की सोच रहे हैं? ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझकर और प्लानिंग कर ही करते हैं। पिछले 10 साल भी उन्होंने अच्छे काम वहाँ पर किए, और वो अपने रैलियों में, चुनाव की सभाओं में यही कहते थे कि पिछले 10 साल एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मुझे लगता है अभी पिक्चर शुरू हो गया है। अभी फैसले, ये तो पहले दिन का पहला किसानों के लिए फैसला था, इससे आगे सभी क्षेत्र के सभी जनता के लिए, उनके हित के लिए, देश के विकास के लिए और भी बड़े बड़े फैसले ये 5 साल में लिए जाएंगे, और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम उनका चालू रहेगा। उनका जो 100 दिन का रोड मैप की बात आप कर रहे हैं, वैसे तो नरेंद्र जी मोदी ने अगले 25 साल का रोड मैप बना चुके हैं कि 1947 में हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। पूरी दुनिया में हमारी भारत की एक अलग से छवि होगी, और पूरी दुनिया में हमारा भारत का मान सम्मान होगा। अर्थव्यवस्था में भी हम बहुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये रोड मैप 100 दिन में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, और अगले 25 साल में क्या करना है, ये सभी रोड मैप मोदी जी के दिमाग में तैयार है। जाधव जी, आप बुलंद शख्सियत हैं, शिवसेना से आप आते हैं, लेकिन सवाल ये खड़े उठ रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार बन रही है इस बार, वो मुस्लिम मुक्त एनडीए सरकार है, एक भी चेहरा मुस्लिम के लिए नहीं है। ये देखिए, हम तो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने हमेशा नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अगर कोई नज़दीक आने के लिए तैयारी नहीं है तो हम तो उनको उठा के बगल में या सर पे नहीं बिठा सकते। हम वो लोगों से हमारी गुजारिश रही कि हमारे कंधे से कंधा लगा के काम करो। निश्चित रूप से अभी जो योजनाएं मोदी जी ने बनाई, उसमें से क्या मुसलमानों को अलग कर दिया क्या? मुस्लिमों को सभी, और मैं जो देखता हूँ देहातों में जो भी केंद्र सरकार की योजना है, उससे सबसे ज़्यादा लाभ और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज को ही ज़्यादा मिल रहा है। तो मेरी वो लोगों से भी गुजारिश रहेंगी कि आप भी मोदी के साथ में आइए, और आपके खुद का, आपके एरिया का, आपका सबका, जिले का और राज्य का भी विकास कर लीजिए। आखिरी सवाल था जाधव जी, जमीनी स्तर से बड़े जुटे हैं आप, लोगों से बड़ा आपका संबंध रहा है, आपकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि अब तो मंत्री भी आप बन गए हैं? ये देखिए, अभी बुल्ढाने की जनता ने मुझे 4थी बार सांसद के चुनकर मेरी सेवा करने का मौका दिया। इसके पहले ही वही जिले से मुझे 3 बार विधायक के रूप में भी लोगों ने अच्छी मतों से जिताया था। राज्य के मंत्रिमंडल में भी मैंने काम किया, यहाँ सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी मैंने बहुत सारे जिले के किसान, मजदूर और बाकी के सब हमारे जो लोग हैं उनके संबंध में बहुत सारे सवाल मैंने यहाँ पर उठाए। बहुत बार हमने मंत्रियों से भी हमारे उनके खत लिखकर उनसे बातचीत की। ये देखो, जिले का विकास करना ये तो मेरा प्रथम ध्येय है, लेकिन अब मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मेरे राज्य का भी विकास हो और देश का भी विकास हो, सभी के विकास के लिए हम दिलो जान से प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रताप राव जाधव जी, जिन्होंने कहा कि जनता ने जिस मकसद के लिए मुझे चुना है, मेरा सबसे बड़ा कार्य और कोशिश ही रहेगा कि मैं देश के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी विकास करूं। कैमरा पर्सन राम के साथ दीपक कुशवाहा, TV7 भारत, दिल्ली।